10,000 रुपए महीना में काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो 10,000 के ही योग्य हैं। कुछ लोग 20,000 रुपए महीना काम कर रहे हैं क्योंकि 20,000 के योग्य हैं। कुछ लोग 50,000 रुपए महीना में काम कर रहे हैं, वो 50,000 के योग्य हैं। आपके गुण से, टैलेंट से आपकी कीमत बढ़ती चलेगी। अब आप 10,000 का काम ठीक से कर नहीं रहे तो आपको कोई 50,000 का काम कैसे देगा? और लोग सीधा बड़ी छलांग लगाना चाहते, हम बड़ा काम करेंगे, छोटा नहीं। ना साहब, जीवन में छोटा काम करना सीखिए। जो व्यक्ति छोटे छोटे काम कर सकता है वही व्यक्ति, और आज के युवाओं ने सोच बदल ली है। क्या सोचते हैं? छोटा काम नहीं करेंगे, छोटा काम। इसलिए आज बेरोजगारी ज्यादा है। क्यों बेरोजगारी ज्यादा है? क्योंकि सबको बड़ा काम करना है, छोटा काम नहीं करना। छोटा काम क्या है? टाइल पत्थर लगाना, पीओपी करना, पुट्टी करना, रंग पेंट का काम। आप लोग घर बनवाते हो, अब आप कहो कि यार ये पत्थर वत्थर लगाना छोटा काम है। नहीं साहब, कोई भी काम छोटा नहीं। पत्थर लगाने वाले तुम ठेकेदार बनो ना, तुम पेंट पुट्टी का ठेका लेना शुरू करो ना। ये ठेके करोड़ों में चलते हैं। मैं ही पेंट पुट्टी करवाता हूं तो कई कई लाख का ठेका देना पड़ता है। बोलो हाँ। काम छोटा नहीं है, बस आपका मनोबल छोटा है। आपके अंदर कोई भी गुण, आपकी डिग्रियां काम ना करेंगी इतना ज्यादा। आपका गुण, आपका टैलेंट काम कर जाएगा। एक व्यक्ति ने गूगल को हैक कर लिया। बिहार का एक लड़का था, उसने गूगल को क्या कर लिया? गूगल को हैक कर लिया। उसके पास क्या डिग्री थी, पर उसका टैलेंट, उसका गुण। जब गूगल को हैक किया तो गूगल ने बुला करके उसको इनाम दिया और अपने यहां बड़े पद पर काम दे दिया कि भाई तू आदमी है, तू हमें हैक कर सकता है, मतलब तेरे अंदर टैलेंट है। काम दे दिया। आप अपने हुनर को दिखाइए तो सही, किसी का नुकसान मत करिए, पर सामने वाले तक क्लिक तो करिए, पहुंचिए तो सही कि भाई मेरा भी कोई वजूद है, मैं भी कर सकता हूं। अब आप में कुछ काबिलियत है नहीं तो फिर 10-15 हजार की नौकरी मिलेगी सारी जिंदगी, फिर रोगे महाराज जी काम नहीं है। तुम में गुण भी तो नहीं है कुछ, पढ़ने लिखने के टाइम पढ़े नहीं, काम सीखने के टाइम सीखे नहीं, तो 1000-10,000 से ज्यादा क्या होगा? इसलिए आप जितने मेरे नौजवान दोस्त भाई और मेरी बहनें सुन रही हैं, अपने को बेहतर बनाते चलिए। जो व्यक्ति रोज सीखता है वही व्यक्ति आगे जाता है। जो समय के साथ चलता है, समय के साथ अपने विचारों का थोड़ा बदलाव लाता है। धर्म ना छोड़ो, सत्य ना छोड़ो, पर वह काम करो जिस काम की आज समाज में। देखो मैं अपने आप को कितने जल्दी बदल लेता हूं, ये दास अनिरुद्ध, मैं अपना एक छोटा सा बदलाव का उदाहरण आपको देता हूं। अभी गैस की किल्लत हुई, युद्ध हुआ, युद्ध से गैस मिलनी बंद हो गई। गौरी गोपाल में मुझे रोज 50 से ज्यादा सिलेंडर चाहिए, क्योंकि यहां खंड रसोई चलती है। और अभी रसोई में क्या हुआ कि गैस वाले ने कहा कि हम आपको 5 सिलेंडर दे पाएंगे। अब 50 थे, जरूरत कितने की है? 50 सिलेंडर रोज, और मिल कितने रहे हैं? 5। तो अब मैं क्या करता, मैंने तुरंत अपने को ट्रैक चेंज किया। मैं गैस से अपने को कोयले पे ले आया। रातों रात मैंने भट्टियां खुदवाई, तुरंत भट्टियों पे काम किया और कोयला बुलवाया। एक ट्रक 30 टन
कोयला बुलवाया, वो धरती वाला कोयला, पत्थर कोयला जो जमीन से निकलता है, कोयला बुलवा करके, और मैंने अपना काम चालू रखा। गैस वाले से कोई बात नहीं भैया, तू उनको गैस दे जिनको घर वालों को जरूरत है, हम तो अपना काम भट्टियों से चला लेंगे। समय के साथ हम चले कि नहीं? बोलो हाँ। हम निर्भर नहीं हैं किसी पर, और हम बोझ भी नहीं बनना चाहते सरकारों पर या किसी व्यक्ति पर। भाई जो चीज नहीं है उसके लिए हम परेशान क्यों हो? गैस है ही नहीं, युद्ध चल रहा है, आना जाना बंद है, इसमें किसी की गलती नहीं, सरकारों की भी कोई गलती नहीं, इसमें किसी की कोई, ये हालात बने, ये हालात, और हर हालात में हमें सरवाइव करना है, रहना है। आप लोग परेशान हो जाते हैं, जीवन में परेशान नहीं होना। समय बदला तुरंत बदल लो, अपने को चेंज करो। यदि आप समय के साथ चलते हैं तो आप ना परेशान होंगे, ना आपसे कोई परेशान होंगे, आप भी हैप्पी रहेंगे, औरों को भी आप खुश रखेंगे। गौरी गोपाल जी की रसोई, सारी होटलें जब बंद हो गईं, वृंदावन के एक अखबार में मैंने पढ़ा कि यहां जो पुरानी रसोइयां जो चलती थी वो भी बंद हो गई सिलेंडर के चक्कर में। पर ये गौरी गोपाल जी की रसोई एक भी दिन, एक भी मिनट के लिए बंद नहीं हुई, चल रही है। अभी भी गैस की किल्लत है, पर अभी भी सब चल रहा है। क्यों? समय के साथ मैंने बदला है अपने को, आप भी बदलिए। आलस्य नहीं, प्रमाद नहीं। जीवन में जो आलस्य कर गया, जो आलसी है वो असफल है, और जो आलस्य को हरा दिया उसे जीतने से कोई रोक नहीं सकता। आज के युवाओं का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? एक तो आलस्य, और दूसरा समय के साथ चलते नहीं। बाप दादों से सीखते आए हैं, नौकरी करेंगे, बस तैयारी कर रहे हैं, नौकरी करेंगे, नौकरी नौकरी नौकरी, नहीं लगी तो फांसी लगा लेंगे, नहीं लगी नौकरी तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। अरे पागल, नौकरी वो लोग करते हैं जिनके पास, अच्छा ये बताओ, नौकरी करने वाला ज्यादा बुद्धिमान है कि बिजनेस करने वाला ज्यादा बुद्धिमान है? उत्तर दो जोर से। तो फिर जिसकी बुद्धि कम वो नौकर बनेगा, जिसकी बुद्धि ज्यादा वो बिजनेस करेगा। तो आपको क्यों नौकर बनना है? अरे बुद्धिमान नौकर नहीं बनता, बुद्धिमान मालिक बनता है। बुद्धिमान क्या बनता है? मालिक बनता है। मालिक बनो। आपने नौकरी 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 नौकरी, काहे नौकरी के पीछे पड़ गए? सरकारें भी नौकरियां कहां से लाएं? तुम रोज जनसंख्या बढ़ा रहे हो, सरकार के पास काम उतनी है, भूभाग उतनी है, आप भी तो सेल्फ डिपेंड बनो। इसलिए आत्मनिर्भर होना चाहिए। सरकारों के भरोसे ना रहो, लोगों के भरोसे ना रहो, अपना हाथ मजबूत करो, हुनर सीखो। हुनर क्या सीखो? हुनर सीखो। जिस लड़की के अंदर हुनर है वो लड़की सफल है, और जिसके अंदर हुनर नहीं है फेल है, असफल है। लड़का भी हुनर के बिना फेल। हुनर वाले लोग आज भी, अच्छा सोना सस्ता है कि महंगा है? जोर से, आप में से कितने लोगों को सोना महंगा लगता है? हाथ उठा के बताओ, जोर से पूरा हाथ उठाओ। अच्छा बताओ, टाटा, अडानी, अंबानी, इन लोगों के लिए सोना महंगा है? जीवन में इसका मतलब आप असफल हैं, आपको सोना महंगा लग रहा है। हम कहते हैं अपने को इतना सफल बनाओ, इतना कामयाब बनाओ कि महंगी से महंगी चीज आपको सस्ती लगने लग जाए। ये आपकी सफलता है। इसमें एटीट्यूड ना पाल लेना, इसमें घमंड ना पाल लेना, नम्रता रहे आपके अंदर,
सरलता रहे आपके अंदर, लेकिन आपको कुछ महंगा ना लगे। आपकी काबिलियत ये होनी चाहिए। सफलता, जितना ध्यान आप दूसरों की निंदा, चुगली और टांग पकड़ के खींचने में ध्यान रखते हो, इतना समय अपने को बेहतर बनाने में, अपने बिजनेस को, अपने, तुम दूसरों से मतलब क्यों रखते हो? ये दास अनिरुद्ध, मैं तो किसी से कोई मतलब नहीं रखता, कौन क्या, मुझे कोई क्या कह रहा है, तुम्हें जो मन करे, तुम फ्री हो तो हमें गाली देते रहो, हमें तो इतना भी टाइम नहीं है कि तुम्हारी गाली का हम रिप्लाई कर दें। तुम्हारी गाली का हम रिप्लाई क्यों करें, हमारे पास टाइम नहीं। कुत्तों के मुंह कौन लगे, बताओ? आप लोग के पास टाइम बहुत है, तो एक एक घंटा आप लोग खा 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 खा, एक एक घंटे आप लड़ते हैं। आपके पास टाइम बहुत है, आप अपने टाइम की बर्बादी बहुत करते हैं और फिर बाद में रोते हैं, हम असफल हैं महाराज, हम काम नहीं कर पाए, हमें सफलता नहीं मिली। इच्छाएं बहुत हैं, सफलता नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास चुगली करने का टाइम है। हर सफल व्यक्ति को याद रखना, सफल व्यक्ति कभी चुगली नहीं करता किसी की, सफल व्यक्ति किसी के दोष नहीं देखता, सफल व्यक्ति कभी किसी के क्या नहीं देखता। हमें आपका दोष क्यों देखना है? हम आपके गुण को देखें, अच्छाई को देखें, और आपसे जैसे मधुमक्खी हर पुष्प से शहद चुरा लेती है, ऐसे समझदार व्यक्ति हर व्यक्ति की अच्छाई को चुरा लेता है, ग्रहण कर लेता है। इसकी अच्छाई मैं करूंगा, इसकी तरह, इसकी अच्छाई मैं ग्रहण करूंगा, इसकी अच्छाई। और मूर्ख व्यक्ति, याद रखना, मक्खी दो तरह की होती है, एक मधुमक्खी और एक मलमक्खी। मलमक्खी मतलब जो मलमूत्र में जाके बैठती है। दोनों मक्खी हैं, एक मक्खी बैठती है आपके घाव में, बोलो हाँ, और एक मक्खी बैठती है पुष्प में। तो पुष्प में बैठने वाली मक्खी जब रस तैयार करती है तो उसके तैयार रस को भगवान को परोसा जाता है, शहद। जबकि दोनों मक्खी हैं, एक मलमूत्र में बैठती है और दूसरी पुष्प पर बैठी तो रस ग्रहण किया। आप कौन सी मक्खी बनना चाहोगे? दिन भर निंदा चुगली करोगे और बनोगे मधुमक्खी? सार सार को गही लहे, थोथा दे उड़ाए। सफल होने के मंत्र हैं, किसी का दोष ना देखिए, सीखिए सबसे और करिए अपने काम को। जो काम है, मैं भागवत करता हूं, मैं अपने काम को बेहतर करने का प्रयास करता हूं, सेवा करता हूं मां की बेहतर से। इसलिए गौरी गोपाल में आपने देखा होगा, मां की सेवा, जो जो काम दास अनिरुद्ध ने किया, मैंने अपने काम को बलाह टारने जैसा नहीं किया। हर काम को प्रोफेशनल तरीके से, सही तरीके से मां की सेवा करूंगा तो ठीक तरीके से, अच्छे से, समय पे दवाई, समय से उन्हें सब चीज, पूरी व्यवस्था। ये नहीं कि मां को रख तो लिया पर मां को भोजन ही ना मिले, समय पे चाय ही ना मिले। कई जगह आपने देखा होगा, वृद्धाश्रम कितने देखे होंगे आपने, पर उन वृद्धाश्रमों में देखो दुर्गंध आती रहती, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। बना तो लिया, सिस्टम बना लेना बड़ी बात नहीं है, उसे चलाना, रन करना, यही तो आपका गुण है, यही तो आपका टैलेंट, यही तो आपकी सफाई है काम की। इसलिए कहता हूं अपने बच्चों को ये मत कहना कि ये काम छोटा है, हर काम करना आना चाहिए। गुण सीखते रहो, अच्छी बातें ग्रहण करते रहो। सफल होना बड़ी बात नहीं है, पर सफल बने रहना बड़ी बात है। बहुत लोग सफल हो जाते हैं पर अगले साल पता ही नहीं चलता कहां चले गए। बोलो हाँ, बने रहना। इसलिए आप अपने बच्चों को थोड़ा मोटिवेट किया करो। स्कूल के भरोसे ना बैठा लो बच्चों को,
स्कूल के भरोसे ना बिठाओ। डिग्रियां धरी हैं लोगों की शोकेस में, कोई मतलब नहीं निकल रहा है। शिक्षा के नाम पे भारत में जितना भ्रष्टाचार है, दुनिया में कहीं शिक्षा के नाम का इतना भ्रष्टाचार नहीं है। IAS IPS के नाम का जितना भ्रष्टाचार इस देश में है, लाखों की फीस वसूली जा रही है और बनते कितने हैं? सबको बनना है IAS IPS, लेकिन जितनी होड़ IPS IAS बनने की देश में है, इतनी होड़ बिजनेस व्यापारी बनने की हो तो देश कहां से कहां पहुंच जाए। जितना खर्चा आप लोग नौकरी पाने के लिए करते हैं, इतना खर्चा अपने को सफल बनाने में, बिजनेस में खर्च कर, जबकि कितने IAS IPS नौकरी रिजाइन करके छोड़ के और वो बिजनेस में आ गया। बोलो हाँ, हम ये नहीं कहते कि आप इन पदों पे ना जाओ, जाओ पढ़ो, एक बार ट्राई करो, आप भी जाओ, लेकिन यहां ना पहुंच पाओ तो कोई बात नहीं, आपके पास गुण तो है, ज्ञान तो है। अब उस नॉलेज का व्यापार बिजनेस में, नौकरियां देने में खर्च करो। हारना किसी भी स्थिति में सही नहीं। भगवान गोपियों के लिए उद्धव को भेजते हैं, गोपियां उद्धव से प्रेम की बात करती हैं। एक रास्ता है ज्ञान का, एक रास्ता है प्रेम का। अच्छा बताओ, प्रेम और पूजा, आप लोग भगवान की पूजा करते हैं, क्या करते हैं? जोर से, पूजा और प्रेम। अच्छा, प्रेम और पूजा में क्या बड़ा है? कौन बड़ा है? प्रेम। तो भगवान की पूजा होनी चाहिए कि भगवान से प्रेम होना चाहिए? लेकिन आजकल ज्यादा क्या है, आज पूजा तो है, प्रेम नहीं। इसलिए आप लोग पूजा करके भी असंतुष्ट हैं, परेशान हैं, क्योंकि पूजा का कोई अर्थ नहीं है यदि प्रेम ना हो तो। आजकल लोग पूजा क्यों करते हैं? डर के मारे करते हैं। जल चढ़ाओ भगवान को, नहीं भगवान गुस्सा हो जाएंगे, आरती करो नहीं भगवान गुस्सा हो जाएंगे। डरों के कारण लोग पूजा करते हैं। भगवान की पूजा डर के कारण नहीं होनी, ये श्रद्धा है। ये क्या है? हाँ, भगवान से प्रेम। चलो बताओ, शबरी मां राम की पूजा कर रही हैं या राम से प्रेम? प्रेम से जब पाई तब पूजा भी की। गोपियां प्रेम करती हैं कि पूजा? सुदामा जी प्रेम करते हैं कि पूजा? पूजा भी ठीक है, पर वो पूजा के पहले प्रेम। इसलिए भगवान राम स्वयं कहते हैं कि मुझे आपकी पूजा नहीं चाहिए, मुझे तो आपका राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जाननी हारा। मुझे आपका प्रेम चाहिए। और प्रेम क्या है? आप लोग बताओ, प्रेम किसे कहते हैं? आजकल एक लड़का आपको, एक लड़की आपको आई लव यू कहे, आपको लगता है प्यार कर रही है या कर रहा है। आप लोग आई लव यू को प्यार समझ लेते हैं। क्यों? आज के लड़के लड़की जो करते हैं स्कूल कॉलेज में, वो प्यार है या वासना है? उत्तर दो। प्यार है कि वासना है? लड़की कहती है आई लव यू, लड़का कहता आई लव यू टू। अब ये प्यार है कि वासना है? क्या होता है? जोर से। लड़का लड़की प्यार, 18 साल की लड़की, 20 साल की लड़की, 25 साल की लड़की, 18 साल का लड़का, 20 साल का लड़का, ये प्यार क्या करेंगे? ये प्यार जानते ही नहीं। इस उम्र में प्यार नहीं होता, इस उम्र में वासना होती है। क्या होती है? इस वासना की पूर्ति के लिए ये लड़का लड़की प्यार का नाम देते हैं। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? ये हमेशा हम कहते हैं, कोई आपसे प्यार, कोई आपसे प्यार नहीं करता। लड़की
जैसे मछली पकड़ने वाला मछुआरा होता है, वो मछली को पकड़ने के लिए एक बंसी उसको बोलते हैं, वो एक लोहे की कील होती है। लोहे की एक कील में वो मांस का टुकड़ा लगा के मछुआरा पानी में डाल देता है। कांटा होता है लोहे का, कांटे में मांस का टुकड़ा लगा के पानी में डाला, मछली को लगा कि मांस है, वो गप्प से खाने गई और कांटा घुस जाता उसके मुंह पे। जैसे मछली पकड़ने वाला मछुआरा चतुराई से कांटे पे मांस का टुकड़ा लगाकर मछली पकड़ लेता है, ऐसे आज के जमाने में कुछ लव जिहादी लोग आई लव यू का टुकड़ा दे करके आपको अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाकर और आपको बाजार में बेच देते हैं। इसी को लव जिहाद कहते हैं। इसी को बाजार में लड़कियों को क्या करते हैं, बाजार में बेच देते हैं। प्यार के नाम पर कोई आपसे प्यार नहीं करता। आपसे कहा आई लव यू, फिर आई लव यू के बदले आपको कोई टच करना चाहता है, आपको आपका शोषण करना चाहता है। और कितनी लड़कियों का शोषण हो जाता है, ये बात सही है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। फिर लड़कियां ये बात कब जानेंगी कि कोई लड़का आपको आई लव यू कहता है तो वो आपका शोषण करना चाहता है। जब तक उसे शोषण करना होगा करेगा, फिर छोड़ देगा, और जब छोड़ेगा तब आप क्या कर लोगी? कंप्लेंट कराओगी कि साहब इसने हमारे को शादी का धोखा देकर शोषण किया। तो सवाल आपसे भी तो पूछा जाएगा, तुम क्यों आई उसके चक्कर में? बदना उसको तो चलो सजा मिलनी चाहिए, पर सजा की अधिकारी तो आप भी हो। कोई उसने आपके साथ बलात्कार तो किया नहीं, भाई मर्जी तो आपकी भी थी, शारीरिक सुख तो आप भी ले रही थी, तो सजा केवल उसे बस क्यों मिले? इसलिए गलती दोनों की है। इसलिए बेटा कोई प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ना, समय पर विवाह करो, समय से अपनी गृहस्थी बसाओ, और जब तुम्हें किसी लड़की लड़के की जरूरत पड़ने लग जाए, लिविन की जरूरत पड़ने लग जाए, तो विवाह करके अपनी पत्नी और पति के साथ रहकर जीवन यापन करो, ताकि चरित्रवान बने रहो। वरना ये लिविन, वरना ये वासना तुम्हें चरित्रहीन बना देगी। बोलो हाँ। इस चरित्रहीन के चक्कर में ना पड़ना। चरित्रहीन लड़की हो या लड़का, समाज के लिए ये दोनों लोग सही नहीं है। चरित्रहीन समाज अच्छा नहीं होता। चरित्रहीन समाज अच्छा होता है क्या? चरित्रवान। हम चरित्रवान की पूजा करते हैं। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन। हम चरित्रवान राम की ना उपासना करते हैं। यहाँ चरित्रहीनों का क्या काम है? इसलिए आप किसी चक्कर में ना पड़ना, लव जिहादियों के हाथ ना लग जाना, अपना ख्याल रखिएगा। भगवान का संदेशा उद्धव जी लाए। उद्धव जी को दिव्य भक्ति का पाठ पढ़ा के गोपियों ने भेजा। तब भगवान ने हृदय में ब्रजमंडल का दर्शन कराया और भगवान के 16,108 विवाहों की चर्चा। भौमासुर को मारकर भगवान ने विवाह किए। भगवान ने अनिरुद्ध का विवाह उषा से कराया और राजा नृग पर भगवान ने कृपा की। राजा नृग कौन से राजा हैं? एक नृग नाम के राजा हैं। वो गौदान किए और गौदान करने के कारण उन्हें भगवान के दर्शन हुए। किसके कारण? एक बात आप याद रखिएगा कि जीवन में कुछ भी करिएगा, परंतु मरने से पहले 3 काम जरूर करिए, जो आपको बार बार हम कहते हैं। मरने से पहले पहला काम आप गौदान करिएगा, क्योंकि गाय की पूंछ पकड़कर ही वैतरणी से पार होना होता है। वैतरणी नाम का एक नरक होता है। जाने अनजाने में जो हम पाप करते हैं, कई बार हम नहीं चाहते पाप करना, पर हो जाते हैं। अब हो गए तो क्या करोगे?
अब पाप हुए हैं, गलती आपने की तो सॉरी तो बोलना पड़ेगा। पाप किया है तो नरक जाओ या बचो तो क्या करें? बोले गौ माता के दान से व्यक्ति सामान्य पाप से मुक्त हो जाता है, जो भी पाप करता है। इसलिए जीवन में एक बार गौदान अवश्य करना चाहिए। आज हमारी मैया ने गौदान किया और अपने जीवन को कृतार्थ किया। आप भी गौदान गौरी गोपाल गौशाला में आकर गौदान करें, गाय को चारा भूसा का सहयोग करें और गाय की सेवा से जुड़ें। सनातन सेवा है गाय की। प्राचीन भारत में गाय की सेवा होती रही, अब नए भारत में कुत्ते की सेवा चल रही है। हम ये नहीं कहते कुत्ते की सेवा ना हो, रोटी कुत्ते को भी मिलनी चाहिए, इसमें बुराई क्या है ना? पर देखो सबका स्थान अलग अलग होता है। अच्छा ये बताओ, सब एक बराबर होते हैं कि भेद भेद होता है? उत्तर दो। सब एक बराबर होते हैं कि भेद होता है? जोर से। अच्छा भेद रखना सही है कि नहीं? जोर से, जोर से। भेद रखना चाहिए कि नहीं? जोर से, जोर से, जोर से। भेद नहीं रखना चाहिए तो फिर अपने पति में और पराये पति में भेद काहे रखती हो? अपनी पत्नी और पराई पत्नी में भेद क्यों? अरे भेद समाप्त हो जाएगा तो इंसान राक्षस हो जाएगा। भेद जरूरी है। बोलो हाँ भाई, अपने पति और पराये पति में भेद है या नहीं? आवाज को नहीं महाराज, भेद मिटाओ, भेदभाव मिटाओ तो मिटाओ। भेदभाव कौन सा भेद? छुआछूत का भेद नहीं होना चाहिए, जातवाद का भेद नहीं होना चाहिए, जातियों के नाम पे बंटवारा ना हो। पर समाज में कुछ भेद, जैसे भेद देखो फल सब होते हैं, फल, जोर से, पर फल में भी भेद है। ये आम, ये अंगूर, ये केला, सेब, पपीता इत्यादि भेद है या नहीं? कोई फल मीठा है, कोई खट्टा है, पर है फल। पर फल में भी अंदर भेद है कि नहीं? फिर ये भेद समाप्त होगा तो आप कहोगे भाई साहब फल दे दो, तो वो फल वाला पूछेगा कौन सा दूं? अरे तू भेद करता है, फल दे। अब आप फल मांगोगी, कहोगी तू भेद करता है। अरे बताना तो पड़ेगा कि केला चाहिए कि अंगूर, क्योंकि सबको फल कहते हैं। भाई व्यवस्था में तो सबके अलग अलग नाम हैं, जबकि सारे फल हैं। बोलो हाँ। ऐसे ही व्यवस्थाओं में भेद करना पड़ेगा। ये कुत्ता है, ये गाय है, जो स्थान गाय का है वो स्थान कुत्ते का नहीं हो सकता। भेद है। अब आप भेद मिटाओ तो कुत्ते को सिर पे बिठाते हो। गाय पन्नी खा रही है और कुत्ता बिस्किट खा रहा है। लोगों ने भेद मिटा दिया, गाय को पन्नी खवा रहे हैं, वो कुत्ता दूध पी रहा, मस्त बेडों में सो रहा है। मेरी मां, भेद है, ये भेद व्यवस्था के लिए है। बोलो हाँ, सही है गलत है? इसलिए जो लोग कहते हैं भेद मिटाओ, उनसे पूछो कौन से भेद की बात करते हो? भेद तरह तरह का है। भेद मिटा दोगे तो व्यवस्था बनेगी कि बिगड़ जाएगी? जोर से। आप खुद भेद करती हो, अपने बेटे में और दूसरे बेटे में भेद करती हो कि नहीं? बोलो हाँ। फिर भेद मिटाओ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम चारों भाई हैं।
एक साथ मिलकर के चारों का सपोर्ट करें, एक दूसरे के काम आए, सनातनी हो, मिलकर के रहो। आपस में बट जाओगे तो कोई पापी अंग्रेज आएगा और तुम्हारे बंटवारे का फायदा उठा के इस देश को गुलाम बनाएगा। इसलिए हमें जातियों पर नहीं बटना है, छुआछूत पर नहीं